हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। 2018 में जो जेई मेन एग्जाम्स हुआ था उसमें फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस थे उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वीडियो सॉल्यूशन। तो देखिए, हो सकता है कि बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास ये है, यू हैव 3 कंसेंट्रिक मेटल शेल्स ए, बी एंड सी। तो ये 3 शेल है आपका, ए, बी एंड सी। दीज आर 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स ऑफ रेस्पेक्टिव रेडियाई ए, बी एंड सी, एंड ए लेस देन बी लेस देन सी था। ये कंडीशन गिवन था। यानी स्फीयर ए का रेडियस ए है, स्फीयर बी का रेडियस बी है, स्फीयर सी का रेडियस क्या है, सी है। तो दिस इज गिवन। इसके बाद एक चीज और दी हुई थी कि हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। यानी स्फीयर ए का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा था, स्फीयर बी का जो था शेल बी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था वो माइनस सिग्मा था, और शेल सी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था वो प्लस सिग्मा था, राइट। इसके बाद क्वेश्चन क्या था, द पोटेंशियल ऑफ द शेल बी, यानी शेल बी सेंट्रल शेल जो था, बीच वाला जो शेल था, मिडिल शेल, इसका पोटेंशियल आपको निकालना था, राइट। और दीज वर द ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए थे। तो मैं इस बारे में बता रहा हूं। देखिए, अगर ये शेल है, एज्यूम करिए कि इस शेल का रेडियस r है एंड चार्ज इज q ऑन दिस शेल। तो इसका जो पोटेंशियल होता है, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, मैं लिखा दे रहा हूं कि एक पोटेंशियल आउटसाइड है, एक पोटेंशियल इनसाइड है। अगर ये शेल है तो V एट R ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन R का मतलब मैं बात कर रहा हूं आउटसाइड पॉइंट की, यानी शेल के बाहर अगर पॉइंट होगा तो वहां जो पोटेंशियल होता है वो फॉर्मूला आपको याद होगा, वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन R, राइट। जिसको आप, इसको अगर मैं K लिख लूं तो ये हो जाएगा K Q अपॉन R। ये होता है पोटेंशियल आउटसाइड द शेल ऑफ रेडियस R चार्ज Q, राइट। और इनसाइड जो शेल होता है R लेस देन R, यानी इनसाइड एट एनी पॉइंट, राइट, इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। उन सारे केसेस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q बार कैपिटल R, यानी ये कांस्टेंट होता है। इनसाइड चाहे किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालें, इट विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि शेल के अंदर फील्ड जीरो होता है, और जहां फील्ड जीरो होगा वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, राइट। इसको भी अगर आप लिखना चाहोगे तो दिस विल बी इक्वल टू K Q अपॉन R। अब देखिए, दोनों केस में फर्क है। ये स्मॉल r है विच इज वेरिएबल, यानी जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये पोटेंशियल घटता जाएगा, लेकिन ये कैपिटल R है, यानी ये रेडियस इन्वॉल्व है, और ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी। यानी शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालेंगे तो इट विल रिमेन द सेम एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। यानी शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो इसके अंदर भी होता है ऑन एनी पॉइंट, चाहे वो सेंटर की बात करें तब भी होती है। तो सेंटर पे कोई जीरो नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटर पे भी, शेल के सेंटर पे भी पोटेंशियल इतना ही होगा, इट इज कांस्टेंट। तो ये मैंने लिख दिया है इनसाइड एट एनी पॉइंट। तो ये 2 फॉर्मूला और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से अगर ये आप फॉर्मूला याद है, अगर आप समझते हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो रिजल्ट है वो चार्ज के टर्म में, और यहाँ जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो मैं इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहा हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, यानी Q मैं हटाऊंगा, Q और एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके कि मैं इसको रिप्लेस करूंगा चार्ज डेंसिटी के टर्म में। यानी अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल आउटसाइड द शेल इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब क्या मैं बताऊंगा, तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, इस शेल का चार्ज Q है और रेडियस R है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। तो मैं सिग्मा अगर बात करूं तो मैं लिख लेता हूं कि Q/4πr², चार्ज बाय सरफेस एरिया, इसी को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हो, सिग्मा। क्लियर। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं, Q को रिप्लेस करना हो यहां से, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू 4πr² सिग्मा, राइट। अब मैं दोनों जगह इसी वैल्यू को रिप्लेस करने जा रहा हूं Q की, राइट। तो अब यहां पे जो आंसर आएगा आपका वो देख लीजिए कितना आने जा रहा है, विच इज इक्वल टू, मैं बल्कि यहां लिख रहा हूं V आउटसाइड, जिसका मतलब R ग्रेटर देन R होगा। इसमें जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, K/R। मैंने पहले उतार दूं, K/R। याद रखिएगा K जो है मैंने इसको माना है 1/4πε0 को, तो K/R मैंने स्मॉल उतार दिया और ये Q की वैल्यू यहां से पुट कर दी है, तो दिस इज 4πr² सिग्मा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया इसका आउटसाइड का। इस तरह से इनसाइड में निकाल लीजिए आप, तो V इनसाइड जो होगा इट इज इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पे K/R है, दिस इज K/R
फिर Q है, Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप, तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, यहाँ इस केस में ये आर एक कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अब वैल्यू कितनी आएगी, K इंटू 4 पाई आर सिग्मा, क्लियर है। तो इनसाइड फॉर्मूला मुझे मालूम हो गया एंड आउटसाइड भी मुझे मालूम हो गया। अब इन्हीं दोनों का यूज करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये बातें हालांकि बताने की नहीं थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां भी आपने पढ़ा है, जिस जगह भी कोचिंग में हो या स्कूल्स में, तो ये चीजें आपको बताई गई होंगी, राइट। तो अब मेरा एडवाइस ये है कि जहां भी आप पोटेंशियल या फील्ड याद करते हो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि फील्ड ड्यू टू शेल आउटसाइड इनसाइड, फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड इनसाइड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड इनसाइड, सब आपने पढ़ा, आपको पढ़ाया गया। तो वो सारे फॉर्मूले में होता है कि आपको जो फॉर्म दिया गया हो या जो आपने याद किया हो वो इस फॉर्मेट में हो। ये कांस्टेंट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद चार्ज होगा एंड देन जो भी बाकी जो टर्म्स होते हैं आर वगैरह वो सब होगा। तो ये यानी फॉर्मूला आपको बताया गया होगा चार्ज के टर्म में, लेकिन मैं एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि आईटी वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो चार्ज के साथ साथ कभी कभी डेंसिटीज के टर्म में पूछता है, तो आपको फॉर्मूला चार्ज के साथ साथ डेंसिटी के टर्म में भी याद होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे आपको बताया गया था कि वी आउटसाइड शेल का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला चार्ज के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में आउटसाइड का फॉर्मूला ये वाला है। तो आपको ये याद करना चाहिए, ये दोनों याद होना चाहिए, चार्ज के टर्म में भी और डेंसिटी के टर्म में भी। चार्ज के टर्म में के क्यू बाई आर, डेंसिटी के टर्म में के 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर, राइट। इसी तरह से चार्ज के टर्म में आपका ये हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर, डेंसिटी के टर्म में इनसाइड कितना होता है के इंटू 4 पाई आर सिग्मा, क्लियर बिल्कुल। इसमें आप चाहो तो के की वैल्यू पुट करके और इसको आसान आप कर सकते हो, मैं वो भी लिख दूं तो अच्छा रहेगा, वो आप देख लीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वी आउटसाइड, जो भी फॉर्मेट होता है ना, बिकॉज आईटी में आप जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में या एडवांस में, तो जो भी फॉर्मेट होता है उसका रिलेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए, बिकॉज अब वहां पे आप ये जो काम आप करोगे तो अल्टीमेटली आप जो है क्वेश्चंस का जो टाइम अलॉटेड है वो कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। याद है तो आप इमीडिएटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फिर लिख रहा हूँ, ये आउटसाइड का जो फॉर्मूला है ये है के बाई आर, पहले मैं बता ले रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर होता है। अब के की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल, क्लियर है। यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर, ये है वी आउटसाइड। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। किसके टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली इनसाइड की बात मैं कर लूं, देखिए वी इनसाइड क्या है, तो दिस इज वी इनसाइड इज कितना आया है, और पहले मैं इसको उतार रहा हूं 4 पाई आर सिग्मा, राइट, और के की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई कैंसिल। तो वी इनसाइड का जो फॉर्मूला आ गया ये आ रहा है आपके पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिंपली आर, बस ये फॉर्मूला है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू आर। और ये बहुत आसान है, यानी आप इसको भी याद कर रखें, इसको भी याद रखें, एक चार्ज के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में। इसमें क्यों नहीं है, एप्सिलॉन को टर्म में आंसर है, इट्स क्वाइट इजी। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। आउटसाइड फॉर्मूला हमारे पास है, इनसाइड फॉर्मूला हमारे पास है शेल का, ऑब्वियसली शेल की बात हो रही है। तो अब देखिए मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था बी पर, बी का पोटेंशियल। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं वी एट बी। तो मुझे पता है कि बी पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो बी के सराउंडिंग में जो भी चार्ज्ड बॉडीज हैं उन सब का इफेक्ट होगा बी पे। तो मैं लिखने जा रहा हूं वी एट बी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वी एट बी ड्यू टू ए। मैं जो बोल रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा, जो वर्ड्स में बोल रहा हूं, यानी बी पे जो पोटेंशियल होगा वो शेल ए की वजह से भी होगा, शेल बी की वजह से भी होगा, शेल सी की वजह से, बिकॉज ये 3 चार्ज बॉडीज हैं जो बी के आसपास रखी हुई है। तो जितने भी चार्ज बॉडीज हैं उन सबका इफेक्ट मुझे लेना पड़ेगा। मैं पहले लिख रहा हूं वी एट बी ड्यू टू शेल ए प्लस वी एट बी ड्यू टू शेल बी, राइट, प्लस वी एट बी ड्यू टू शेल सी। तीनों को आप वैल्यूज लिख दें, यू विल गेट द आंसर। अब देखिए कैसे हो रहा है। अब देखिए यहां पे मुझे निकालना है, ये है एट बी और ये है ड्यू टू, एट बी ड्यू टू ए, सिमिलरली एट बी ड्यू टू बी, सिमिलरली एट बी ड्यू टू सी, क्लियर।
तो अब एड बी देखना है, ड्यू टू ए देखना है, यानी किसकी वजह से देखना है, ड्यू टू ए। पहले बी पे मैं इफेक्ट देखूंगा ए का, यानी ए में जो चार्ज है उसका इफेक्ट बी पर कितना है, फिर बी का जो चार्ज है उसका इफेक्ट बी पे कितना है, फिर सी पे जो चार्ज है उसका इफेक्ट बी पे कितना है, ये सारी चीजें मुझे देखनी है। तो पहले मैं देखने जा रहा हूं कि ए जो शेल है वो भी चार्ज शेल है, उसका इफेक्ट बी पे कितना है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे निकालना हो उसको पहले आप देखा करो कि वो पॉइंट इनसाइड द शेल है या आउटसाइड है, इसके ड्यू टू के वाले केस में देखना है। तो ए की वजह से निकालना है बी पर, तो अब जरा देखिए कि बी जो है वो ए के बाहर है या अंदर है, तो बी इज आउटसाइड। तो इस वाले केस में जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो आउटसाइड वाला केस रहेगा, यानी बी पॉइंट ए के बाहर है तो आउटसाइड का फॉर्मूला कौन सा है, देखिए ये वाला। क्लियर? तो मैं इसको पुट कर रहा हूं, दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए की वजह से लिखना है तो जिसकी वजह से लिखना होगा चार्ज या चार्ज डेंसिटी उसी का देखना होगा। तो ड्यू टू क्या है, ड्यू टू ए, तो ए पे ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, तो मैंने वही सिग्मा लिखना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू जो भी स्फीयर होगा उसका चार्ज देखेंगे या उसका चार्ज डेंसिटी देखेंगे। यहाँ ड्यू टू ए है इसलिए ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने देखी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमने उतार दिया। इसके बाद है आर स्क्वायर। अब देखिए ए का रेडियस आर ही है या ए है, वहां पे स्मॉल है, तो वहां लिखना होगा आपको ए स्क्वायर डिवाइड बाई, अब ये स्मॉल आर जो है वो होता है एक्चुअल डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से, किससे सेंटर से, ए के सेंटर से। तो ए के सेंटर से बी का जो डिस्टेंस है शेल का वो कितना है, बी है ना, यानी बी के सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, कोई भी पॉइंट बी के सरफेस शेल पे कोई पॉइंट आप ले लें, इसका डिस्टेंस ए के सेंटर से कितना है, बी होगा ना, तो वो मुझे यहां पुट करना, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, ये रेडियस नहीं, ये एक्चुअल डिस्टेंस। ये हो गया वी एड बी ड्यू टू ए। क्लियर? ये बहुत आसान है, वी एड बी ड्यू टू बी, यानी शेल का पोटेंशियल उसी शेल पे। तो ये किस केस में आएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। इस केस में सिर्फ क्या करना होगा, आर की वैल्यू आप कैपिटल आर कर देंगे, लेकिन यहां देखना होगा ड्यू टू कौन है, बी। तो अब इसमें चार्ज डेंसिटी किसका देखेंगे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हमारे हमेशा ड्यू टू वाला देखते हैं, जिसकी वजह से, जिसका इफेक्ट आप देख रहे हो, किस पर देख रहे हैं उसका नहीं, किसकी वजह से देख रहे हैं वो आपको देखना है। तो ड्यू टू बी, तो बी का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा दिया हुआ है, मैं आप पुट करूंगा, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, और यहाँ मुझे सरफेस पर ही निकालना है। आप इसको यूज कर लो, इसको भी यूज करोगे तो आप आर की जगह कैपिटल आर करते यही आंसर आ जाएगा सेम। तो एनीवे मैं इसको देखने जा रहा हूँ, तो सिग्मा लिखना होगा या माइनस सिग्मा, मैं क्या देखने जा रहा हूँ, एड बी ड्यू टू बी। तो ड्यू टू बी का मतलब बी का चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो दिस इज, मैं लिख रहा हूं माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब ये बताइए किसका रेडियस होगा, मैं देख रहा हूं एड बी ड्यू टू बी, यानी बी का पोटेंशियल बी की वजह से ही, तो ऑब्वियसली रेडियस उसी का होगा। तो बी का रेडियस कितना है, स्मॉल बी, तो मैं लिख रहा हूं स्मॉल बी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लास्ट आइए, लास्ट है एड बी ड्यू टू सी, मैं लिख रहा हूं ड्यू टू सी, देखना है बी पर, लेकिन किसकी वजह से सी का, यानी सी का इफेक्ट बी पे देखना है। तो सी जो है शेल ये है और इसका इफेक्ट देखना है बी पर, यानी उसके अंदर। ये जो पॉइंट है एड बी, तो सी के लिए बी कैसा पॉइंट है, शेल सी के लिए बी पॉइंट या बी शेल कैसा है, इनर है, तो मैं फिर इनर वाला क्या देखूंगा ये। और मैं जानता हूं कि किसी भी शेल के इनर पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालना होता है, वो जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड होता है। तो सी की वजह से मुझे निकालना है, तो पहले आप जो निकाल लो, सी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर किसी पॉइंट पे होगा। तो चूंकि बी इंटीरियर पॉइंट है, इनर पॉइंट है सी का, तो पहले जो पोटेंशियल आप सी का लिखोगे सी पर, वही अंदर भी होगा। तो सी पर सी का पोटेंशियल लिखने के लिए फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका देखना होगा, सी का। आप देखिए सी का सिग्मा ही दिया हुआ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि ड्यू टू सी है इसलिए रेडियस भी उसी का होगा, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल सी, मैं यहाँ लिखा बस हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना, जो कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय बी, यहाँ है माइनस बी और ये है प्लस सी। अब आप देख लो कि इससे मिलता जुलता आंसर किसके पास है। इसको अगर आप मैं अगर बी से मल्टीप्लाई करूं, या बल्कि इसी को कर देता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई बी, है ना, इतना हो गया। अब प्लस ये अलग हो गया सी, तो ये आंसर हमारे पास है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस ये कौन सा देख लीजिए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी सिग्मा बाय 12। सो दिस इज द ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।